जय मा जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गो के लिए 17 अगस्त के दिन कैसे करने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, ये दो कार्ड आ गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स, वर्गोस के पार्टनर की इंटेंशन वर्गोस के लिए 17 अगस्त के दिन। ओके, यहाँ पे 10, 2 एंड 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 10 आपको दिख सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये यस, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। 639, ये काफ़ी ब्रोकन है, काफ़ी पेन में है, लेकिन आप जब से इनको मिले हैं तब से ये काफ़ी खुश हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर डिवोर्स्ड हो सकते हैं या फिर ये लॉयर हो सकते हैं। इनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, ये जस्टिस चाहते हैं एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिस लें कैसे। कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, मतलब कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनको बेसिकली जस्टिस चाहिए या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो चुका है। तो अब ये कैसे क्या करें, किस तरीके से अपने दिल को खुश करें, किस तरीके से अपनी सोल को सेटिस्फाई करें कि अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तो काफ़ी बुरी हालत में दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे आपको देख करके इनके अंदर बहुत पैशन इग्नाइट हो गया है। आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशन डेवलप हो गए हैं एंड ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आई विश दिस नेवर हैपेंड, रिग्रेट, आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट में हैं। ये सोच रहे हैं काश ये सब कभी ना हुआ होता। नाइट ऑफ बैंड आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन ये मुझे कोई आपका प्रिंस चार्मिंग भी दिखाई पड़ रहा है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। इधर मैं देख रही हूँ कि वर्गों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन ये नया पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी सारी गलतियाँ कर चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। या तो ये अगर आपके पास्ट के पर्सन थे, न्यू एनर्जी में आ रहे हैं तो उन्होंने पास्ट में काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं। अगर ये न्यू पर्सन भी हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं, तो भी काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। 639 हर्मिट की एनर्जी है, मतलब कि ये एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं एंड जैसे इनकी एनर्जी अब पेज की आ गई है, मतलब ये भी लाइफ को जीना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सारी चीज़ें रिफ्रेशमेंट चाहते हैं कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग हो चुकी थी, लाइफ में कुछ बचा नहीं था एंड आपसे मिलने के बाद इनकी एनर्जी चेंज हो गई। इनका दिल कर रहा है जैसे ये उड़ते हुए दौड़ते हुए आपके पास आ जाएं एंड अपने दिल का हाल आपको बता दें कि इनको भी जीना है, इनको भी चीज़ें बेटर करनी है अपनी लाइफ में। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, तो ये आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो जिनको कुछ क्लियरिटी आ गई है। जैसे इनका दिल आप ही की तरफ भागता है, ये हमेशा खुश सिर्फ आपके साथ होते हैं। यहाँ पे रेड कलर की एनर्जी बहुत आ रही है, मे बी आपने रेड कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं जब आप इनसे लास्ट टाइम मिले थे, तो भी आपको मतलब इनके अंदर रेड कलर देखिए लव का कलर होता है एंड लव, पैशन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ों का कलर होता है रेड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको देखने के बाद इनके अंदर जैसे बहुत सारी नई नई उमंगें जग गई हैं। जैसे कोई ट्री होता है ना, उस पर पतझड़ हो जाता है, उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर उसका एक रिनोवेशन सा होता है, फिर से वो फलता फूलता है, खिल जाता है। इसी तरीके से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पुराना जो कुछ है सबको लेट गो करके एक नई तरीके से, जैसे रिबर्थ वाली कंडीशन, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। अब यहाँ पे एज कितनी भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकल चुका है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के अंदर डिज़ायर है जिन लाइफ को जीने की। 11 1 12, लेकिन ये लटके हुए हैं, स्टक हैं।
स्टक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये अभी तक आप पे स्टक हैं, या फिर जब से आपसे मिले हैं उसके बाद से ये वहीं पे ठहर गए हैं। मतलब अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपसे मिलने के बाद सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर ये आपके एक्स हैं, जैसे आप लोगों की लाइफ में अभी तक किसी न्यू पर्सन की एंट्री ही नहीं हुई है, तो आपके जो एक्स हैं वो आपके साथ जो पुराना जो कुछ था उसको फिर से इग्नाइट करना चाहते हैं, जैसे पुरानी फायर को फिर से जलाना चाहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी वी आर द वर्ल्ड को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर जो हैं किसी पास्ट को छोड़ के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। एंड यहाँ पे 10 to 12 हैंग्ड मैन 12 की 3 की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस वाला मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्रेस वाली अथॉरिटी देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको सर आंखों पे रखना चाहते हैं, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो शायद इन्होंने पास्ट में कभी नहीं किया। 10 11 21 फिर से आ गया वर्ल्ड की एनर्जी। किसी साइकिल से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, किसी मेंटालिटी से निकल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनको फंसा के रखा था, उन सारे जंजाल से निकल रहे हैं। 21 एंड 2 23 मतलब 5 हायरोफेंट। आप अभी तक बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हैं। एंड जैसे ये मिंगल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लटकन बहुत है, जैसे कि स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक एनर्जी, ग्रोथ नहीं है कोई, मतलब कुछ लाइफ में चार्म नहीं बचा है, जैसे घिसी पिटी ज़िंदगी जीना। क्योंकि हर जगह हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि ना लाइफ में कोई रोमांस है, ना चार्म है, ना अट्रैक्शन है, ना कुछ है, बस वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीना एंड उसको जी जी करके बोर हो जाना। तो शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत बुरा लटके हुए हैं, जैसे इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। फिर से हायरोफेंट की एनर्जी आ गई। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, पास्ट का पर्सन है अगर, तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको ये शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब इनकी एक सोसाइटी में इमेज बनी हुई है, एक रेपुटेशन बनी हुई है, एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या ये सब करना सही रहेगा, लोगों में क्या मैसेज जाएगा इनका, कितनी इंसल्ट हो जाएगी, ये सब चीज़ें। 10 to 12 फिर से हैंगमैन एंड 3 to 5 5 का मतलब हो गया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आपके पार्टनर, काफ़ी टेंशन में है। मतलब जैसे दिल की सुनी जाए कि दिमाग की सुनी जाए, अपनी सुनी जाए कि लोगों की सुनी जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग खुश हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर इंसान अकेले में बैठ के रो रहा है तो उसके आंसू पूछने वाला कौन है उसके सिवा। ओके, अगर किसी इंसान को कोई डिजीज़ हो गई है तो उससे फाइट करने वाला कौन है उसके सिवा। अगर कोई इंसान भूखा है तो उसको अपने लिए अपना पेट भरने वाला कौन है, वो खुद। मतलब हर जगह पर जब आप खुद ही हैं अपने लिए सब कुछ करने वाले, तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं जज बन करके कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। क्या आप हर चीज़ में लोगों की सुनते हैं? जब हर जगह नहीं सुनते हैं तो कुछ ही जगहों पे क्यों सुन लेते हैं? और जब कुछ जगहों पे सुन रहे हैं तो फिर सेटिस्फाई हुई है। एंड अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो करिए जो आपका दिल चाहता है, लेकिन जहाँ पे दिल चाहता है वहाँ पे फिर लोग क्या कहेंगे। तो इतना सारा कन्फ्यूज़न रहेगा तो किसी के भी दिमाग का दही हो जाएगा। तो आपके पार्टनर को सब कुछ चाहिए, जैसे ये चाहते हैं कि इनका नेम फेम पॉपुलैरिटी ये सब भी सिक्योर रहे एंड इनको आपका साथ भी मिल जाए, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है। ओके, एंड जिनके लिए कोई नया पार्टनर आ चुका है वो तो डेफिनेटली इस दुविधा से निकल रहे हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। यस, इनोसेंस इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत इनोसेंट हैं एंड ये आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं। यस, अब जैसे ये दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चलना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा माइंडेड थे, इनको लगता है दिमाग और दिल की ही कहानी है यहाँ पर। जैसे दिल अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है। दिमाग कह रहा है कि भाई तुमने इतना सब कुछ मेंटेन किया है सोसाइटी में, बहुत कुछ तुम्हारा नाम है, तुम्हें ये सब करना सूट करेगा कि नहीं। लेकिन दिल कह रहा है कि भाई मतलब दिल गलती कर बैठा है, वो वाली कंडीशन है कि दिल कभी किसी की सुनता नहीं है, दिल तो बच्चा है जी। तो ये दिल तो बच्चा है वाली में यहाँ पे पेज की एनर्जी आ चुकी है। अब आपके पार्टनर चाहे किसी भी एज के हों, चाहे इतने बड़े हों, चाहे
यहाँ पे नाइट की एनर्जी में हो, चाहे ये किसी भी एनर्जी में हो, लेकिन इनका दिल तो बच्चा ही है। और दिल की हालत देखिए, दिल में सॉड लगी हुई है, मतलब जो दिमाग लगाया है उसकी वजह से दिल की हालत देखिए क्या हो गई है। कि तो जो दिमाग से डिसीजन लिए, लोग क्या कहेंगे तो चलो ये कर लो, फैमिली क्या कहेगी तो चलो ये कर लो, मतलब रिलेटिव क्या कहेंगे तो उसके लिए ये कर लो, तो ये सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन दिल की क्या हालत हो गई, जैसे खून के आंसू रोना, जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिल की नहीं, मतलब लोगों की नहीं, बल्कि वो अपने सिर्फ दिल की सुनना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं अपने दिल को। जैसे पूरी ज़िंदगी हारने के बाद इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे तो ये ज़िंदगी की बाजी जीत जाएंगे। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ एक लवी डबी वाली कंडीशन, सोलमेट वाला लव इनको चाहिए कि जितना ये शिद्दत से आपसे प्यार करें उतना ही शिद्दत से आप भी इनको प्यार दो। एंड ये तब अपने आप को जीता हुआ, मतलब लाइफ में जैसे एक इंसान है जो बहुत कुछ हार चुका है, बहुत कुछ लॉस कर चुका है, लेकिन अगर उसे सच्चा प्यार मिल जाता है तो फिर उसे लगता है कि वर्थ इट था। अगर इतना पेन झेला तो फाइनली मुझे जो रिवॉर्ड मिला है वो वर्थ इट है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फिर सारी चीज़ें, सारे लॉस, सारे गम, सारी दुख सब खत्म हो जाएंगे अगर आप इनको मिल जाएं, अगर इनको इनका सच्चा प्यार मिल जाए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कुछ दिमाग चला रहे हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, भाई डिवाइन ने तो आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आगे सब मौजा ही मौजा है, बढ़िया ही बढ़िया है, डोंट वरी। जय माता दी।